जय श्री राम। आप सभी भक्तों का सादर अभिनंदन। आइए हम सब मिलकर श्री रामचरितमानस बालकांड के दोहा नंबर 21 से लेकर दोहा नंबर 30 का श्रवण, चिंतन और मनन साथ में करें। समुझत सरिस नाम अरुणामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि साधी। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझि है साधु। देखियहि रूप नाम आदीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहिचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसि उजियार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। नाम शब्द है और नामी वह शक्ति है जिसका आवाहन किया जाए। ये दोनों ही एक समान हैं, क्योंकि दोनों की परस्पर प्रीति स्वामी और सेवक की सी है। नाम और रूप दोनों ही ईश्वर की उपाधियां हैं, जिनको उच्च कोटि के पुरुषों ने साधनों के द्वारा सिद्ध करके अकथ और अनादि बतलाया है। इसलिए इन दोनों में से किसी एक को छोटा और दूसरे को बड़ा कहकर कौन अपराध करे। हाँ, इनके गुण और दोष को सुनकर संत लोग समझ ही सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस रूप को नाम के अधीन रहते हुए प्रत्यक्ष देखा है। अथवा यह सभी लोग जानते हैं कि नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, यदि हमारे हाथ में कोई चीज रखी हो और हमें उसका नाम न पता हो, तो उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। वैसे ही रूप का विशेषण नाम है। इसलिए हे प्यारे, रूप के बिना देखे ही नाम का सुमिरन करो, फिर तो वह अपने आप ही विशेष स्नेह के साथ आपके हृदय में आ बसेगा। नाम और रूप की गति कैसी है, इसकी कथा अकथनीय और समझने में सुखदायक है, किंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि निर्गुण और सगुण के बीच में नाम ही दोनों पक्ष का चतुर्दुभाषिया पुरुष है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हे सत्पुरुषों, यदि आप अपने भीतर और बाहर प्रकाश देखना चाहते हो, तो जीवा रूपी देहरी के द्वार पर राम नाम मणि रूपी दीपक को रख लो। नाम जीप जहि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि देऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, मोहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जपहि नाम जन हारत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारिउ अनघ उदारा। चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेषी नहीं आन पाऊ। सकल कामना हीन जे, राम भगति रस लीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिन्हु किए मन मीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, योगी जीव से नाम जप कर संसार को वैराग्य से त्याग कर मोह रूपी रात में जागते हैं
और जागने से वे समस्त ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं, जो कि उपमा रहित, अकथनीय और रोग रहित है, जिसका नाम और रूप नहीं है। इसलिए जो लोग गूढ़ गतियों को जानना चाहते हैं, वे नाम को जीवा से जपकर उसे जान लेते हैं। देखो, योगादि क्रियाओं की साधना करने वाले साधक निरंतर परिश्रम से नाम को जपकर अणिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। अतः जो महान संकटों में पड़े हों, उनको चाहिए कि वे नाम का जप किया करें। इससे समस्त बुरे संकटों से निवृत्त होकर वे सुखी हो जाएंगे। संसार में 4 प्रकार के राम भक्त होते हैं और चारों ही निष्पाप, उदारात्मा और पुण्यशाली कहे जाते हैं। किंतु उन चारों प्रकार के बुद्धिमानों को केवल नाम का ही आधार है। उन चारों में से प्रभु को ज्ञानी विशेष प्यारे हैं। इस प्रकार चारों युगों और चारों वेदों में नाम का ही प्रभाव पाया गया है और कलयुग में तो सिवा नाम के कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। इसके अतिरिक्त जो सांसारिक समस्त कामनाओं से परे श्री राम भक्ति के रस में सराबोर हैं, वे भी उसी राम नाम के सुंदर प्रेम रूपी तालाब में अपने मन को मछली बनाए रहते हैं। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहू ते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। प्रौढ़ि सुजन जन जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक उदारु गत देखिय एकु, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहेउ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सोई प्रगटत जिमि मूल रतन ते। निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उस ब्रह्म के निर्गुण और सगुण 2 स्वरूप हैं, जो अकथनीय, अगाध, अनादि और अनुपम हैं। परंतु मेरी राय में नाम इन दोनों से भी बड़ा है, क्योंकि प्रत्येक युगों से यह नाम उस स्वरूप को अपने वश में करता चला आया है। इस बात को सभी विद्वान और सज्जन पुरुष जानते हैं, इसलिए मैं जो कुछ अपनी प्रीति और मन के विश्वास के लिए कह रहा हूँ, वे इसे भी जानेंगे, क्योंकि वे सर्वजनों की बात को जानने वाले होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म स्वरूप का विचार भी 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। जैसे अग्निकाष्ठ में भी है और प्रत्यक्ष भी होती है। यद्यपि ब्रह्म के दोनों ही स्वरूप अगम हैं, तथापि नाम से वे भी सुगम हो जाते हैं। इसलिए कहना पड़ता है कि ब्रह्म और श्री राम, इन दोनों से ही नाम बड़ा है, क्योंकि वह अविनाशी ब्रह्म एक और आनंद की राशि होते हुए भी जड़ चैतन्य सब में समान रूप से व्याप्त है। इसलिए खेद है कि हृदय में ऐसे निर्विकारी प्रभु के वास करते हुए भी संसार के समस्त प्राणी दीन और दुखी हैं। उनको चाहिए कि वे यत्न पूर्वक नाम का निरूपण करें, अर्थात नाम की रट लगावें। फिर तो जैसे कसौटी पर कसते ही रत्नों का मूल्य प्रकट हो जाता है, वैसे ही वह नाम और स्वरूप भी प्रकट हो जाता है। इस प्रकार नाम का प्रभाव भगवान के निर्गुण स्वरूप से भी बहुत बड़ा है और उसकी महिमा अपार है। इसलिए मैं कहता हूँ कि श्री राम से श्री राम का नाम बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होहि मुद मंगल बासा। राम एक तापसति अतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन्हि विभागी।
सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमिर बिनिसिनासा। भंजेउ राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। दंडक बनु प्रभु कीन्ह सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। सबरी गीध सुसेवकनी, सुगति दीनि रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने तो केवल अपने भक्तों को सुख देने के लिए नर शरीर धारण कर संकट सहे थे और साधु पुरुषों को सुखी किया था, किंतु प्रेम सहित उनका नाम जपने वाले भक्तजन तो अनायास ही आनंदमय मंगल रूप हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने तो केवल एक महर्षि गौतम की स्त्री अहिल्या का ही उद्धार किया था, परंतु उनके नाम ने तो कई करोड़ दुष्टों की बुद्धि को सुधार दिया। श्री रामचंद्र जी ने तो ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए सुकेतु पुत्री ताड़का और उसके पुत्रों सहित राक्षसों की सेना का ही वध किया था, किंतु उनका नाम तो भक्त जनों की समस्त दुराशाओं और उनके समस्त दोष और दुखों को उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जिस प्रकार सूर्य रात्रि के अंधकार को दूर कर देता है। श्री रामचंद्र जी ने तो शिव जी के धनुष को ही तोड़ा था, किंतु उनके नाम के प्रताप से तो समस्त संसार के भय नष्ट हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने तो केवल दंडक वन को ही पवित्र किया था, किंतु उनके नाम ने तो अनेक मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया है। माना कि श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों की सेना का संहार किया, किंतु उनका नाम तो कली काल के समस्त पापों का विशेष रूप से नाश करने वाला है। श्री रामचंद्र जी ने तो केवल सेवरी भीलनी और गृद्धराज ऐसे सेवकों को ही सुगति दी, किंतु उनके नाम ने तो अमित खलों का उद्धार किया। नाम के इस गुण की कथा वेद में विदित है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे। राम भालु कपि कटकु पटोरा, सेतु हेतु शम कीन न तोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। राम सकुल रन रावनु मारा, सीय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु शम प्रबल मोह दलु जीति। तीरथ स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदानी। रामचरित सत कोटि महा, लिय महेश जिय जानि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यह तो सभी जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने विभीषण और सुग्रीव को अपनी शरण में रखा था, परंतु उनके नाम ने तो अनेक गरीबों पर कृपा की है। श्री रामचंद्र जी ने सेतु बांधने के समय रीक्ष और बंदरों की सेना एकत्र करके समुद्र में पुल बांधने के लिए परिश्रम किया था, परंतु उनके नाम में तो इतना अधिक प्रभाव है कि उसका स्मरण करते ही संसार रूपी समुद्र सूख जाता है, अर्थात वहाँ संसार भी लय हो जाता है, अक्षय समाधि लग जाती है और मोक्ष हो जाता है। श्री रामचंद्र जी तो परिवार सहित रावण को मारकर सीता के सहित अपनी पूरी अयोध्या में वापस आए थे। वहाँ श्री रामचंद्र जी राजा हुए और अयोध्या उनकी राजधानी हुई, जिसके गुण का देवता और मुनीश्वर भी बखान करते हैं, किंतु उनके भक्त
जो प्रेम सहित उनके नाम की रट लगाते हैं, वे तो बिना परिश्रम ही बलवान से बलवान मोह रूपी सेना पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। फिर वे आत्म सुख में मग्न होकर जहाँ चाहे विचरा करते हैं, क्योंकि नाम के प्रताप से उनके पास स्वप्न में भी चिंता नहीं आती। इसी कारण मैं कहता हूँ कि नाम ब्रह्म और श्री रामचंद्र जी से भी बड़ा है और वर देने वाला बड़ा ही वरदानी है, अथवा ब्रह्मादिक बड़े से बड़े वरदानियों को भी वह वर देने वाला है। देखो, 100 करोड़ रामायण में से श्री शिव जी ने इस राम नाम को ग्रहण कर लिया है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। ध्रुव सगला जपऊ हरि नाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामु। अपतु अजामिलु गजुग निकाऊ, भये मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भय भांगते, तुलसी तुलसी दासु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाम के प्रभाव से ही शंकर जी को अविनाशी पद प्राप्त हुआ। अमंगल के साज होते हुए भी वे मंगल की राशि हो गए। श्री सुखदेव जी, सनक सनंदन आदि सिद्ध मुनि और योगी, ये सभी नाम के प्रसाद से ब्रह्म सुख के भोगी हुए हैं। श्री नारद जी ने भी नाम के प्रताप को जाना, क्योंकि जगत को हरि और शिव प्यारे हैं और हरि के प्यारे आप यानी नारद जी हो गए। फिर नाम के जपने से ही भगवान ने बालक प्रहलाद पर ऐसी कृपा की कि वे भक्तों में शिरोमणि हो गए। कुमार ध्रुव ने यद्यपि ग्लानि सहित भगवान के नाम का जाप किया, तो भी उनको अनुपम और अचल मोक्ष लोक की प्राप्ति हुई। फिर पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने नाम का ही सुमिरन करके भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने वश में कर लिया है। और दूसरे अजामिल तथा गणिका आदि कितने ही ऐसे हुए हैं जो भगवान के नाम के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। सो मैं नाम की प्रशंसा कहाँ तक करूं? श्री रामचंद्र जी भी नाम के प्रभाव को अथवा उसके गुण का अपार यश कहने में समर्थ नहीं हो सकते। इस कारण कली काल में श्री रामचंद्र जी का नाम ही कल्प वृक्ष रूप कल्याण का निवास है, जिसका सुमिरन करने से मैं भांग रूपी तुलसी आज तुलसीदास हो रहा हूँ। चहु जुगति निकालती हूँ लोका, भये नाम जपि जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृति फल राम सनेहु। ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। नहीं कलि कर मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी, पाली दलि सुरसाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार चारों युगों, तीनों कालों और तीनों लोकों में जितने भी जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं,
वे सब केवल नाम को जपकर ही वैसे हुए हैं। वेद पुराण और सज्जनों की सम्मति है कि श्री रामचंद्र जी में प्रेम होना ही समस्त पुण्यों का फल है। पहले युग यानी सतयुग में ध्यान करने से, दूसरे युग त्रेता युग में यज्ञ करने से और तीसरे युग द्वापर में पूजा द्वारा प्रभु संतुष्ट होते थे। किंतु कली काल जो मलिन पापों का मूल है और जिस पाप रूपी सागर में मनुष्यों के मन मछली के समान लगे हुए हैं, उसमें भगवान का नाम ही काम रूपी वृक्ष के लिए भयानक काल है, जिसका सुमिरन करने से संसार की समस्त आपदाओं का हरण हो जाता है। इसलिए कली काल में श्री रामचंद्र जी का नाम ही अभीष्ट फल देने वाला है और यही इस संसार तथा परलोक में भी माता पिता के समान हित करने वाला है। इस प्रकार मैं देखता हूँ तो इस कली काल में सिवा राम नाम के धर्म कर्म और विवेक का कोई प्रभाव होता नहीं दिखलाई पड़ रहा, क्योंकि यह कपट का भंडार कलयुग तो काल नेमी राक्षस के समान है और उसका नाश करने के लिए केवल नाम ही सुंदर बुद्धि और सामर्थ्यवान हनुमान है। इसलिए इस कलिकाल रूपी हिरण्यकशिपु दैत्य का नाश करने के लिए श्री रामचंद्र जी का नाम नरकेशरी अर्थात नरसिंह भगवान के समान है। उनको प्रहलाद जैसे जापक पुरुष जप कर राक्षसों की सेना का नाश कर रक्षा करते हैं। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। मोरि सुधारि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिसि देखि दया निधि पोसो। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गली गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुनि सन्मान ही सबहि सुबानी, भनिति भगति नति गति पहिचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। रीजत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपालु। उपल किए जल जान जही, सचिव सुमति कपि भालु। कहूँ कहावत सबु कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अतः प्रभु का नाम चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे आलस्य से और चाहे ईर्ष्या से ही क्यों न हो, किंतु नाम का जप दशों दिशाओं में मंगल ही करता है। सो मैं उसी नाम का स्मरण कर श्री रामचंद्र जी को सिर झुकाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथा करता हूँ। मुझे आशा है कि वे ही मेरी इस रचना का सब प्रकार से सुधार करेंगे, जिनकी कृपा करते हुए भी कभी तृप्त नहीं होती। परंतु इसमें चिंता इस बात की है कि श्री रामचंद्र जी तो मेरे बड़े सुंदर स्वामी हैं और मैं उनका बड़ा बुरा सेवक हूँ, इससे निर्वाह कैसे हो। फिर भी दयानिधि भगवान अपनी ओर निहार कर अपनी श्रेष्ठता के कारण मेरी रक्षा ही करते हैं, क्योंकि लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी का यह नियम होता है कि वे विनय को सुनकर प्रीति को पहचान लेते हैं। धनी गरीब, ग्रामीण तथा नगरवासी, पंडित तथा मूर्ख, मलिन और विख्यात, अच्छे और बुरे कवि अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की प्रशंसा करते हैं। राजा साधु तथा सुंदर बुद्धि वाले सुशील होते हैं। राजा में परम कृपालु भगवान का अंश रहता है। इसी कारण वह सर्वसाधारण की
की हुई भक्ति मति और सुंदर गति को पहचान कर सबका आदर करते हैं। यह तो प्राकृत राजाओं का स्वभाव है और मेरे कुशल राज महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी तो राजाओं में भी शिरोमणि और महाज्ञानी हैं। वे श्री रामचंद्र जी तो स्नेह करते ही रीत जाते हैं, पर मुझसे बढ़कर इस संसार में मलिन और मंद बुद्धि वाला कौन है। परंतु मुझे आशा है कि इस मूर्ख दास की प्रीति और इच्छा को श्री रामचंद्र जी अवश्य रखेंगे, क्योंकि उन्होंने पत्थर की नाव बनाकर रीछ और बंदरों को अपना सुबुद्ध मंत्री बनाया था। मुझसे सब लोग कहते हैं कि तुलसीदास, तुम सीतानाथ भगवान श्री रामचंद्र जी के दास हो। सो मैं समझता हूँ कि मुझ दास से श्री रामचंद्र जी की निंदा होती है और उनको उपहास सहना पड़ता है, क्योंकि कहाँ तो श्री रामचंद्र जी जैसा साहब और कहाँ इस तुलसीदास जैसा सेवक, तब मेल कैसे हो सकता है। अति बड़ी मोरी जिठाई खोरी, सुनी अघनर कहु नाक सकोरी। समुझि सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। सुनी अवलोकि सुचित चख जाहि, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई अनीकी, रीझत राम जानी जन जी की। रहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बारहिए की। जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्हि कुचाली। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने सोन राम ही अहेरी। ते भरतहि भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहो न राम से, साहिब सील निधान। राम निकाई रावरी, है सबही को नीक। जो यह साची है सदा, तौमी को तुलसी। एहि विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुरि सिरुनाई। बरनौ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब मुझ में इतना दोष है कि मैं बार बार ढिठाई ही करता हूँ, जिसे सुनकर नरक भी नाक भौं सिकोड़ेगा, अर्थात जिससे नरक भी घृणा करेगा। जिसे कभी एकांत में बैठकर समझता हूँ तो अपनी करनी का मुझे अपने आप ही भय लगता है। सो उसका श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी ख्याल नहीं किया, क्योंकि यदि ख्याल किए होते अथवा देख और सुनकर स्थिर चित्त से कहीं विचार कर दिए होते तो मेरी गुजर कहीं भी नहीं होती। लेकिन स्वामी श्री रामचंद्र जी ने तो मेरी मति और भक्ति की प्रशंसा ही की है। यह बात अथवा यह प्रेम कहने योग्य नहीं है, क्योंकि अच्छी बात कहने सुनने से नष्ट हो जाती है। हाँ, यह निश्चित सिद्धांत है कि श्री रामचंद्र जी अपने भक्त के हृदय की बात को जानकर रीझते हैं। कहने का भाव यह है कि धार्मिक प्रार्थना के होते ही भगवान उसे झट से सुन लेते हैं। उन प्रभु के चित्त में भक्त की उस चूक का कोई ख्याल ही नहीं रहता जो कदाचित हो जाया करती है। वह 100 बार उसके धार्मिक विचार का ही ख्याल करते हैं, नहीं तो जिस पाप के कारण उन्होंने एक व्याध के समान बाली को मार डाला, वही कुचाल फिर सुग्रीव ने की, वही करतूत विभीषण ने भी की। किंतु दयालु भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसकी खोज अपने हृदय में नहीं की, बल्कि भरत जी से भेंट करते समय राज्यसभा में श्री रामचंद्र जी ने उनका बखान ही किया। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, यदि वे प्रभु ऐसे न होते तो क्या स्वयं वे वृक्ष के नीचे रहते और उन बंदरों को, जो कि हर समय वृक्ष की डालों पर ही चढ़े रहते हैं, उनको अपने समान बनाते। इसलिए उन श्री रामचंद्र जी महाराज से बढ़कर शील निधान स्वामी कोई नहीं है। सो हे श्री रामचंद्र जी महाराज, आपकी यह निकाई हर किसी के लिए अच्छी है, और यदि यह सर्वदा सत्य है तो मुझ तुलसीदास के लिए भी अच्छी ही होगी। इस प्रकार अपने गुण और दोष का वर्णन कर और फिर सबको सिर झुकाकर
मैं श्री रामचंद्र जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जिसको सुनने से कलयुग में पापों का सर्वथा ही नाश हो जाएगा। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कही हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुषुंडी ही दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। औरौ जे हरि भगत सुजाना, कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसु कर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गुर। किमि समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य मुनि ने जो सुहावनी कथा भरद्वाज मुनि को सुनाई थी, वही संवाद मैं वर्णन करूंगा। हे सज्जनों, आप सब मन में सुख मानकर सुने। इस सुंदर चरित्र को सबसे पहले श्री शिव जी ने बनाया था, फिर कृपा करके उन्होंने पार्वती जी को सुनाया, फिर उसी को शिव जी ने कागभूषुंडी जी को श्री रामचंद्र जी का भक्त और अधिकारी जानकर सुनाया। कागभूषुंडी जी से याज्ञवल्क्य मुनि ने पाया और उन्होंने श्री भरद्वाज मुनि से कहा। वे दोनों श्रोता और वक्ता समान बुद्धि वाले, समदर्शी और भगवान की लीला को जानने वाले थे। उनका ज्ञान इतना बढ़ा चढ़ा था कि वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल की बातों को हथेली में रखे हुए आंवले की भांति जानते थे। इनके अतिरिक्त और भी जो भगवान के भक्त और अच्छे ज्ञानी हैं तथा जो एक दूसरे से भगवान की लीला को आपस में अनेक प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं, वे भी ज्ञानी और परम भक्त हैं। इस प्रकार जब एक दूसरे से लोग कहते सुनते आपस में विचार करते चले आए, तब इधर के युग में मैंने यह सुंदर कथा कुरुक्षेत्र में अपने गुरु के मुख से सुनी। किंतु उस समय मेरी बाल्यावस्था थी, जिससे जैसा समझना चाहिए था वैसा मैं ठीक से समझ न सका, क्योंकि उस समय तक मैं बिल्कुल ही नासमझ था। क्योंकि एक तो इस कथा के श्रोता वक्ता ज्ञान के निधि बहुत बड़े ज्ञानी और दार्शनिक थे, और दूसरे श्री रामचंद्र जी की यह कथा बहुत गूढ़ है। तब भला कलयुग के पापों से ग्रस्त हुआ मैं जड़ जीव उसको समझने में कैसे समर्थ हो सकता था।